हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आप सबको मालूम है कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था समस्तीपुर का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे। बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों का प्यार मिला कि हाँ भैया ठीक है अपलोड किया। मगर ये बताइए कि इसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होने वाला है, मेरा नाम आएगा कि नहीं फाइनल लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब मैं ये बता रहा हूँ जिसका फाइनल लिस्ट आ रहा है ये उसके लिए नहीं है, जिसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है ये उसके लिए 5 पॉइंट है। और मैंने बढ़िया से एनालिसिस किया है वीडियो में और आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो समस्तीपुर का जो वैकेंसी आया है उसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से यहाँ पे कट ऑफ निकाला है और किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा मैं आपको कंफर्म बता देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। मगर ये 5 पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जिसका रिजल्ट हो गया है उसके आगे अब क्या हो। दूसरा पॉइंट है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद डीवी कब होगा, कैसे पता चलेगा और कब होगा। तीसरा पॉइंट है कि जिस किसी भी भाई का रिजल्ट ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से है और उनका रिजल्ट जनरल से हुआ है तो क्या वो भाई जनरल में ही रहेंगे या अपने कैटेगरी में गिने जाएंगे, तो इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। चौथा पॉइंट है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद क्या आप लोगों का मेडिकल फिर से होने वाला है। पांचवा पॉइंट है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जितना सीट पे लोगों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, क्या फाइनल में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल में सीट बढ़ सकता है। आइए हम जानते हैं ये 5 बातें, 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इन पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि किसका रिजल्ट यहाँ पे होगा किसका रिजल्ट नहीं होगा। तो देखिए हम जो है ना एनालिसिस किए हैं अपने लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखकर एससी कैटेगरी वाले का यहाँ पे मैंने पूरा आंकड़ा और डाटा निकाला। तो मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे किसी का 96 है एससी कैटेगरी में, 1996 है एससी कैटेगरी में, और 2 लोग ऐसे थे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1996 था। तो उनको क्या किया गया डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और 15 में 15 नंबर लाए तो उनको जनरल में भेज दिया गया। और उसके बाद जितना भी कैटेगरी में मतलब एससी कैटेगरी में उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है उनको वहाँ एससी कैटेगरी में फाइनल तौर पे रखा गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा वो अपने एज के अकॉर्डिंग और अपने नंबर के अकॉर्डिंग 15 नंबर के हिसाब से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जरूर जाएंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ। देखिए आप लोग परेशान होते हैं कि क्या सीट बढ़ेगा, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ मेरे भाई सीट बढ़ेगा। जनरल वाले का भी बढ़ेगा, मगर जनरल वाले को फायदा नहीं होता इसलिए क्योंकि जनरल वाले का एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले ही जनरल वाले में चले जाते हैं अपने नंबर और अपने एज के अकॉर्डिंग। जनरल वाले को हमेशा घाटा है और हमेशा घाटा में रहेगा, मगर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये कैटेगरी वाले को फायदा होता है क्योंकि अपने सीट में भी है और अपने सीट से ज्यादा फाइट करते हैं जनरल वाले में भी। तो ये एक फायदे की बात है आप लोगों का। जितने भी नीचे कैटेगरी है जनरल, इन लोगों के फायदे की बात ये है कि अगर आपका 22 सीट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में दिया है तो ये बढ़कर आपका 30 सीट हो सकता है आपके फाइनल लिस्ट में। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में एससी कैटेगरी वाले का कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सीधे तौर पे बाहर कर दिए गए हैं। मतलब कि मुश्किल से मुझे लग रहा है 8-10 लड़की या लड़के मिला के टोटल यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो मैं यही आंकड़ा रखता हूँ, मगर आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा पहले कि कैसे आप लोगों का यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम है और कैसे आप लोगों को यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रखा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं।